चिन्ता चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित्तराश्चय हस्ता मस्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचामृतयन् त्वलं श्रुतिम्। आज के विषय में थोड़ा बहुत सिंहावलोकन करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। थोड़ा सिंहावलोकन न्यायसु जरा देख लें विषय को, तो एक शॉर्ट सर्वे कर लें तो विषय की स्पष्टता हो जाएगी। अब तक जलभेद ग्रंथ में अपन ने 10 वक्तान के स्वरूप देखे हैं, पल्वलाभ्य स्वाहा तक। और वहां में कल्याण जी को 10 वक्ता देखे और पुरुषोत्तम जी के 8 वक्ता इनको निरूपणी देखी है। और जहां तक प्रश्न है या के समन्वय को, तो एक बात ध्यान में रखो कि जो पहला वक्ता है, या को वेद में कुप्याभ्य कहा गया, वह को महाप्रभु जी जो है गायक या गंधर्व कहना चाह रहे हैं। जाको श्लोक है गायक आकुपशंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता। उसके बाद सेकंड जो दृष्टांत बताया वो कुल्याभ्य स्वाहा को बताया। वो जो गायक है वाकु पौराणिक ही कहा जा रहा है। वाकु महाप्रभु जी पौराणिक कहना चाह रहे हैं। जाकी संगति को श्लोके कुल्याहा पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्य युता। और तीसरो जो दृष्टांत है वो विकरिया को है। ये पाछो पौराणिक ही है। देखो, गायका को गायक मने वक्ता के स्वरूप के निरूपण की बात कर रहा हूँ। महाप्रभु जी वाको लक्षण क्या बताना चाह रहे हैं या की चर्चा कर रहे हैं, और वाको श्लोक कौन सा है ये अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कुप्याभ्य गायक या गंधर्व, गायका कुप शंकर्षा गंधर्व इति। अगर ये ग्रंथ के समापन पे मैं आपको चार्ट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अपन आपको यात्रा से देख रहे हैं। विकरिया को पुनः पौराणिक ही है। क्यों? वाको पौराणिक को क्षेत्र प्रविष्ट कहा गया। क्षेत्र प्रविष्ट चाहते संसारोत्पत्ति है तो वो, यदि वो पौराणिक मने मने धनोपार्जन के लिए कुछ कर रहे है तो वो विकरिया है। जैसे वो क्षेत्र में जाए तो अनाज उगावे तो संसार उत्पत्ति करे। वाट एंड सो। चौथो जो भेद बताया वो अवध्याभ्य स्वाहा को बताया। अवध्याभ्य स्वाहा को अर्थ जो है, यहाँ पे महाप्रभु जी वह वक्ता को ले रहे हैं कि मत्त गायक को लेना चाह रहे हैं यहाँ। मत्त गायक, मत्त गायक मतलब जो ऐसा गायक जो भगवान गुणानुवाद तत्पर है लेकिन मत्त है। कैसा मत्त है? कि वेश्या आदि के साथ जो गायन में मत्त है। जब महाप्रभु जी वेश्यादि सहिता मत्त गायका गर्त संगीता कह रहे हैं। वह के बाद जो पांचवो है खन्या, वह खन्या को जो है वो भी जो है गायक ही है, और लेकिन वो गानोपजीवी है।
ये जो अवध्या और खन्या में जो फर्क है, वो ये फर्क है कि अवध्या वालों भी गायक है और खन्या वालों भी गायक है। लेकिन अवध्या वालों जो वेश्यादि सहितमत्ता वालों गायक है, वो जो है खाली गायक है, गानोपजीवी नहीं है। लेकिन ये जो खन्या वालों है वो गानोपजीवी है। तो यदि वो गानोपजीवी है तो वो गर्तवत है। ऐसो महा कल्याण राय जी को आशय है, तो अपन ने देखी थी ये बात। आप याद हो आपको तो, अगर नहीं याद हो तो अपन ने मैंने रिकॉर्डिंग की नीमिंग या तेरे से करी है कि आपको वो वालो श्लोक देखना हो तो मिल जाएगा। उसके बाद अब देखो बड़े सरोवर की बात आ रही है। ये 5 भेद तक अपन ने ये जो ये जो वैषयिक वाले थे वो वाले वक्ता देखे। अब जो है वो बड़े सरोवर वाले। अब वक्ता 3 प्रकार, बाकी लिए 3 बताए महाप्रभु जी ने। हृद, सुद और सर, 3 बताए। हृद कौन सो है, आपको लक्षण महाप्रभु जी ने क्या बताया है कि वो पंडित है और भगवत शास्त्र तत्पर है। जब संगति को श्लोक कौन सो हो तो हृदयस्तु पंडिता प्रोक्ता भगवत शास्त्र तत्परा। वाक्य बाद सूदा। सूदा मतलब, सूदा को महाप्रभु जी कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, संदेहवारक और गंभीर मानसता। माने पंडित है, भगवत शास्त्र तत्पर है, और तीसरी क्वालिटी है बाकी कि वो संदेहवारक है और गंभीर मानस वालों है। यानी वो सूदा गंभीर संदेहवार का सत्र सूदा गंभीर मानसा। ये भी हृद की वेराइटी है हो, सरोवर की ही वेराइटी है। ख्याल में आया। अब यहाँ में भी स्पेशल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हुआ है, लेकिन यहाँ में वक्ता को भेद नहीं है, जल को ही भेद मात्र सो बताती है। वक्ता में आप देखो तो ऐसा कुछ खास क्वालिटी कहाँ भेद आए हो। वो भी रेद है, ये भी रेद है, लेकिन वो सूदा क्यों कहा जा रहा है, कारण कि वो संदेहवारकता वाके वक्ता के नेचर में आ रही है, और वाको मानस गंभीर है। तो वह जल के दृष्टांत में क्या फर्क पड़ो, कुछ भी नहीं। और खाली टीकाकारण ने, कोई टीकाकारण ने आपको बताया नहीं है। मैंने वल्लभ जी भी क्रॉस कंफर्म किए, वल्लभ जी को भी देखियो है, रघुनाथ जी को भी देखियो है, पुरुषोत्तम जी को देखो है, कल्याण राय जी को देखियो है। कोई कुछ भी नहीं बोले हो यहाँ के ऊपर, खाली वक्तान के शेड दिखा दिए हैं। वाक्य बाद 8वां जो वक्ता है तो सरस्य अभ्य स्वाहा को। तो बाकी क्वालिटी महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं कि वहां में 3 क्वालिटी है, कि वो पंडित है, भगवत शास्त्र तत्पर है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी वह संदेह आरक्ता भी है, और तीसरी क्वालिटी वो जो है प्रेम युक्त है। ऐसे को महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सरक कमल संपूर्ण प्रेम युक्ता तथा बधा। देखो यहाँ में फिर हृदय में वैरायटी दिखाई कि कमल संपूर्ण यदि सर है, बड़ो सर, छोटो सर नहीं हो, बड़ो सर, तो वाकू अपन जो है वो सरस कहेंगे। वो नाम से ही वाकू पता चला कि बस सरस है। आखन को भी वाकई सरसता सुहा रही है, ऐसे। तो ये 3 वैरायटी बड़े सरोवर की दिखाई। वाके बाद छोटे सरोवर के बारे में 2 बात बताई। मैंने 9वें और 10वें में छोटे सरोवर के बारे में बताई। छोटो सरोवर पहलो कौन सो, वाकु वेशंताभ्य स्वाहा के नाम से वेद ने बतायो। और महाप्रभु जी वाके लिए क्या बता रहे हैं कि अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वेशंता प्रकीर्तिता। तो हमें वक्ता कैसो बतायो, कि वो वक्ता कैसो है कि भाई वो भगवत शास्त्र तत्पर नहीं है, पंडित नहीं है, अल्पश्रुत है। लेकिन बेसिक वहां में क्या कम, वहां में क्या आ रही है क्वालिटी, कि वो प्रेम युक्त है, मतलब ज्ञान कम है, प्रेम ज्यादा है, लेकिन अल्पश्रुत है। तो वो जो है वो छोटे तालाब जैसा है, यूं छोटे तालाब जैसा, छोटे सरोवर जैसा, यूं कह दो। और पलवलाभ्य सहा जो 10वां वक्ता है, वह को महाप्रभु जी कह रहे हैं कलम शुद्धा पलवलानी तथा अल्पश्रुत भक्त। मैंने न वाको ज्ञान गहरो है, न वाको प्रेम गहरो है, पर वाको कर्म शुद्ध है।
ये अपन ने कुल मिला के अब तक, मैं आपको वर्ड्स व्यू दियो, अब तक को जो जलभेद अपन ने देखे हो, वह में क्या क्या बात आई। एक 20 प्रकार के वक्ता के भेद हैं, तो हमें तो अर्धो पूरे हो गए। तो मैंने आपको एक बर्ड्स व्यू आपके हाथ में दी हो कि अपन ने क्या देखे हो क्या नहीं। तो बस वो आपको एक एट ए ग्लांस समझ में आवे कि क्या चल रहा है विषय, ख्याल में आया। अब अपन अपने टॉपिक पे आवे। अपन अपन देख रहे थे, कल्याण राय जी अपन देख चुके। आज अपन जो है वो नौमो भाव अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वालों पुरुषोत्तम जी को पाठ जो बाकी है वो देखेंगे। अब तक के पाठ में कोई को कुछ आशंका है या पूछना है तो पूछ ले भले, नहीं तो अपन आगे बढ़े। तो बढ़े ना आगे। ओके। अतः परम वैशंतिभ्य स्वाहा इति श्रुति मनुसृत्य ततो न्यूनम भाव। देखो ततो न्यूनम कह रहे हैं, आयो ना ख्याल में। ये तत्व न्यूनम मतलब कौन से बड़े सरोवरसु, ये कम भाव वाले हैं, तत्व न्यूनम है। क्यों तत्व न्यूनम है? क्या इनके पंडित नहीं है और भगवत शास्त्र तत्पर नहीं है, क्योंकि अल्प श्रुत है। अल्पम श्रुतम अध्ययनम श्रवणम व सतपुरुष वाक्य संबंधी ये शाम ते अल्प श्रुता। माने ये क्या है कि भगवान सु माने ये श्रुतम अध्ययनम, माने श्रुतम मतलब श्रुतम को अर्थ कर रहे हैं अध्ययन करनो या सुननो। श्रुतम श्रवणम व सतपुरुष वाक्य संबंधी, माने सतपुरुषन के वाक्यन को अध्ययन या श्रवण अल्प कियो है, थोड़ो कियो है। इनने शास्त्र श्रवण नहीं कियो है, सतपुरुषन के वाक्यन को प्रवचन सुनियो है। ख्याल में आओ ना। ये देखो, मुझको याद आ गई अचानक, अपने आप बहुत सुंदर श्रुति एक है, बहुत सुंदर श्रुति के नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना कृतेन। आई समझ में? ये अपन ने देखी थी बात कि ये बहुत अधिक जो है सुनने से नहीं मिले हैं। ये बहुत मैंने न बहुत मैंने प्रवचन करने से ये नहीं मिले है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधा। कोई की मैंने कोई को अपनी मेधा पे विश्वास है कि मैं अपनी मेधा शक्ति के कारण जो है वो देख लूंगा, तो वो भी गड़बड़ बात है कि वो भी नहीं मिलेगा। तो ये देखो, बहुत अधिक प्रवचन सुनने से, बहुत अधिक श्रवण सुनने से भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन अल्पश्रुता है, या को लगो कि नहीं मैंने इतना सुन लिया तो परफेक्ट है, मैंने सुन लिया है, अब मैं मार्केट में उतर सकूं बोलने के लिए। ये या को कुल मिला के या तरह का भाव है, अल्पश्रुत है। लेकिन भगवद विषय का प्रेम युक्ताश्च, भगवद विषय जो प्रेम है वास्तु ये युक्त है, भगवान के विषय में आपको प्रेम है। ख्याल आया? ते वेशंता अल्प सरस तुल्या। वो वेशंत कहे गयो, अल्प सरोवर के समान कहे गयो। वेशंत पलवलंच अल्पसर इति कोशा है। वेशंत और पलवल को अल्पसर के नाम से कोश में कहो गयो है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि तुमको चाहिए तो आंसू देख लो। माने विष धातु जो है, वेशंत में विष धातु आई है, तो विष धातु प्रवेशने विशंति अस्मिन भेकादय इति निरुक्तिश्च। मैंने याद तरह से निरुक्त में अर्थ करोगे। निरुक्त आपको मालूम है ना? निरुक्त क्या है? उनको मालूम है निरुक्त क्या है? कोई नहीं मालूम। ये जो षड शास्त्र है ना, निरुक्त छंद और ज्योतिष, वो निरुक्त की बात कर रहे हूँ। माने निरुक्त जो है वेद की, जैसे अपन के संस्कृत हिंदी कोश आवे ना, जैसे संस्कृत हिंदी कोश आवे, वैसे निरुक्त करके एक कोश है।
जो वेदोक्त को, वेद को अपनो कोश है, वेद की अपनी डिक्शनरी है। वो वेद अपने हिसाब से वहां के अर्थ को प्रयोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अपन के पास जो कोश को दियो भो अर्थ होए वही निरुक्त को भी होए। सेम भी हो सके, नहीं भी हो सके, है ना। तो जैसे एक बात समझो कि माया का अर्थ अपन जो है वो इल्यूजन ले में है। तो वहां पे कोश में आपको माया का अर्थ जो है वह ब्रह्म की जो है सर्जन शक्ति वहां में, वह अर्थ में माया शब्द वापरे। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। ये देखो, माया के द्वारा प्रकट। और मायावादी कहे कि देखो आयो कि नहीं मायावाद परक वचन, कि ब्रह्म ने माया स्वप्न जगत बनाया। अरे भाई, भाई साहब, मैंने माया सु बनाया मतलब अपनी सामर्थ्य सु, अपनी सेल्फ जनरेटिंग का जो पावर है, वास्तु जगत बनाया। वाकु वहां ब्रह्म जो है वो माया, वेद जो है माया कह रहे हो। तो अपनो वाको एक निरुक्त शास्त्र है, जो वाको भी अध्ययन अपने को करना चाहिए। तो वह निरुक्त में विष जो है वो प्रवेशन के अर्थ में, प्रवेश करने के अर्थ में वपराय है। तो जब प्रवेशन के अर्थ में वपराय है, तो वेशन तो वो है जहां पे भेकादय मतलब मेंढक आदि जो है जहां में घुस जाते हैं वहां, वाको वेशंत कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं। यानी ये देखो वेशंत की परिभाषा पुरुषोत्तम जी ऐसे करना चाह रहे हैं। तो अत्र च अल्पश्रुत प्रेम युक्त पदयोः समभिव्याहार भक्तौ अपि स्वल्पत्वम सूच्यते। यहाँ पे अल्पश्रुत प्रेम युक्त, ये ऐसे कहे जा रहे हैं अकेले कि भाई ये अल्पश्रुत है पर प्रेम युक्त है। पर या को समभिव्याहार करें तो ऐसा लगे कि भाई या में भक्ति भी जो है स्वल्पत्वम सूचित, भक्ति भी कम है। कहें कि एक बार शास्त्रजन्य बुद्धि जो है, महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहोस्तु भक्ति रीति प्रोक्ता। तो वाक्य पूर्वांग, भक्ति के पूर्वांग में महात्म ज्ञान बोल रहे हो है, उत्तरांग में नहीं। उत्तरांग में तो स्नेह है, तो या को फर्स्ट पार्ट ही मिसिंग है, मतलब इनकम्प्लीट है, अल्पश्रुत है। थोड़ा बहुत सुन के आपको समझ ले कि नहीं अच्छा मेरे को बहुत कुछ आवे। नाम नहीं दूंगा मैं, बड़े मंदिर को कोई एक बालक है, नाम मत पूछो मेरे से। उनसे मेरी अक्सर चर्चा होती है वहां, जब मैं बड़े मंदिर रहता तब की बात कर रहे हूँ। तो मैंने कहा आपको ये तो आपको पता ही होगी, या मैं या तो ऐसा कहो गयो है। तो कहते हैं मैं बहुश्रुत हूँ। यूं कहते हैं मैं अल्पश्रुत नहीं हूँ, बहुश्रुत हूँ। लेकिन शास्त्र को अर्थ पता नहीं रहता उनको। कभी कोई शास्त्र का अर्थ मैं पूछता हूं तो वो उनको अनुपस्थित रहता। लेकिन अपने आप को ऐसे कहते हैं कि मैं बहुश्रुत हूँ, वास्तव में अल्पश्रुत होते। जब टाइम मिलता हो तब श्रुत करते, मतलब तब सुनते। लेकिन कहते अपने आप को कि मैं बहुश्रुत हूँ, ऐसे महाउपाधि वाले आते वो। खैर, तो इनको इनको याद तरह का अभिमान रहे है कि मैं, ये जो अल्पश्रुत है उनको बहुश्रुत होने का अभिमान रहे है कि हम बहुश्रुत हैं, हमको बहुत सारी बातें उपस्थित हैं। लेकिन टाइम पे एक भी याद नहीं आ रहा है उनको बेचारे। हाँ बोल भाई। जैसे भक्ति यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, या कि पहले कहीं भक्ति की बात आई नहीं, तो वो ऐसे ही समझ लेना कि वो नहीं है, वो अन्य मार्ग की, क्योंकि आगे वाले तो वैसे भी विषयासक्त कहे और वाक्य बाद मुमुक्षु कहे। तो शास्त्र और मतलब प्रवाह नहीं कह सके, कैंसल। पर टेक्निकली टेक्निकली अगर कहना होवे तो फर्स्ट फाइव जो है वो संसार आसक्त हो गए, और फिर जो वाक्य बाद वाले हैं वो शास्त्र सम्मत हो गए, तो अब भक्ति आ रही है, वैसे करके समझना। हाँ, बस शुरुआत हो रही है। लेकिन भक्ति के अधिकारी नहीं है ये इनकी, कहें कि अल्पश्रुत हैं तो इनकी भक्ति भी वातरे की है। कहें कि बराबर। शास्त्र की, माने ज्ञान की कोक्सु भक्ति को जन्म हुआ है। यूं कहें कि भक्ति यदि महात्म्य ज्ञान के बिना यदि लूली है, तो
सम्यक तुमको चला नहीं पाएगी। तुम दोषारोपण कर बैठोगे ज्ञान के अभाव में। जैसे वो सर्वेश्वर वा को सर्वेश्वरत्व और सर्वात्मत्व का जो गुण है कि वो सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, अंतर्यामी है, ये तुमको पता ही नहीं, खाली प्रेम है, इनके जैसे अल्पश्रुत है। तो वो तुम प्रभु को, नेचर को जज नहीं कर पाओ कभी कि प्रभु कैसे बिहेव करे है सृष्टि में। अल्पश्रुत है ना, तो डीप नॉलेज नहीं होगा। यानी हमें भक्ति भी हुआ तेरे की है, यानी ये कभी भी इनकी भक्ति कुतर्क से खंडित हो सके, भेकाद है वगैरह जो ये जो बता रहे हैं ना, इनकी यानी इनको वेशंत कहा जा रहा है कि इनको बड़े सरोवर होने को अभिमान है, लेकिन है ये अल्पश्रुत, वेशंत है एक्चुअली। इनमें कोई भी आके प्रवेश कर जाए और इनको, इनके भाव को बिगाड़ के चलो जाए, और ये कुछ बोले नहीं बेचारे, कहीं नॉलेज हो तो बोले ना। नॉलेज ही नहीं है इनको, मेरा क्या बिगड़ो करके। एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी बात तेने पूछी तो मुझको याद आई, तो मैं बताऊं तो कि कितने वैष्णव ऐसे हुए हैं कि जो खाली भाव वाले हों में उमा, सेवा सेवा को बहुत भाव हो उन लोग, लेकिन कोई बालक आज्ञा कर दे कि सेवा की बात मत करो, जब देखो जब आओ हम तो सेवा की बात करते रहो, तो बेचारे वैसे समझ जाए। और हमारी सेवा करो यात्रा को उनको प्रपोज करें, तो उनकी भक्ति यही तरह की होती होगी शायद। उनको क्यों ऐसा हो जाए, कहेंगे शुरुआत से वो अल्पश्रुत हैं, कभी शास्त्र पढ़ने को या महापुरुष की वाणी को अवगाहन करने का अवसर उनको मिले नहीं बेचारे इनको। और जब उनको अवसर मिले तो बाय द टाइम बहुत लेट हो गए हो रहे हुए, वहां समय में तुरंत एग्जीक्यूशन होना चाहिए, लेकिन वहां समय एग्जीक्यूट कर नहीं पाए कारण के ज्ञान के अभाव में ऐसा हो है। और बालक उनको कंफ्यूज कर दे हम, ये सब बात तुम मत मत करो, कोई कर तो भी हो नहीं, ऐसे हैं बालक। मैं खाली खाली ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा हूँ ये बात, मेरे अनुभव में है ऐसे लोग कि जिनको बालक, अगर वो कहे ना कि हम आपके पास नहीं आ सके, हम भगवत सेवा में आते हैं या हमारे पास घर पे कोई काम आता तो ठीक है, ये सब बात हमसे मत करो, ठाकुर जी यहाँ पधरा दो, यूं आ क्या करे, कहें कि गुरु घर वही रहना है। तो बेचारे अल्पश्रुतता के अभाव में, अल्पश्रुतता के कारण वो ठाकुर जी, कितने वैष्णव ऐसे हैं जो उनका या सिचुएशन में ठाकुर जी ग्वाल मंडली में पधारे। ये वो सिचुएशन है कि जहां से वो ठाकुर जी ग्वाल मंडली में पधरा, ऐसी। तो नहीं तो जैसे या में फिर अर्थ ऐसे ही निकाल लो ना, पर या को वक्ता की कैटेगरी में डाल क्यों रहे हैं महाप्रभु, जो समझ नहीं आया, क्योंकि कोई इनके पास सुने को क्यों। अल्पश्रुत है तो। वैरायटी है, एक अच्छा। वैरायटी है ना जल की, ये वैरायटी है। महाप्रभु जी से तो कोई पूछ ले कि भाई या प्रकार के वक्ता को क्या आप निरूपण करोगे, तो एज ए आचार्य आपको सब बताना तो पड़ेगा ही नहीं, और वेद ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो महाप्रभु जी की ड्यूटी बने आपको एक्सप्लेन करने की। तो महाप्रभु जी मुझको तो को छोड़ ऑलरेडी नहीं सके, मुझको महाप्रभु जी को ऑलरेडी एक छोड़ नहीं उदाहरण सके। तो आ रहे है ध्यान में। जाको आपने हाँ अल्पश्रुत होने से रोकने की कोशिश करी थी, पर बाद में जो रिजल्ट आया वो थोड़ा उल्टो पड़ गया। मैं समझो आप समझ गए मैं कौन की बात कर रहा हूँ, तो वो जाकी वजह से वो छोड़ के चले गए, वो अलग बात है। हाँ। मैं तो अभी समझू कि उनके पास कैसे लोग आ सके सुनने को, अब धीरे धीरे समझ आया वो आया उदाहरण ना से। ध्यान। वो ऐसे हुआ, ये अल्पश्रुत हुआ है, और इनको बहुत अभिमान हुआ है, बहुत अभिमान हुआ है कि हम बहुत बहुत शुद्ध ज्ञानी, बहुत ज्ञानी है। धूल ज्ञान, धूल ज्ञान नहीं है, उनसे पूछ ले जाए ना तो कुछ कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन भभका ऐसा दिखावा ना,
तड़ फड़ भपका ऊपर सु आदमी चारों खाने चित्त हो जाए, इनके प्रभाव ऐसो। तो यानी ये वेद जब आपको बता रहा है कि वेशंत को निरूपण कर रहा है, तो जल की एक वेरायटी ये भी हो सके है अल्प स्वर वाली। तो महापुरुष जी वहां में भी वक्ता को या तरह से खोजने को प्रयास कर रहे हैं कि यह वक्ता या प्रकार को है। और तेन वैशंतिभ्य स्वाहा इति श्रुत्युक्ता या आप, वैशंतिभ्य स्वाहा यासु श्रुति में कहो गयो जो आप है मतलब जल है, तत्तुल्य वाक्य समान है, तेषाम भाव इति बोधितम, उनको भाव आ प्रकार को है ऐसो बोधित हुए है। तथा च जैसे कि प्रेमवत्वेन पूर्वोक्त जातीयत्वेपि अल्पत्वात् यथा तज्जलम महिषादिभिः अवगाढ़म कलुषम भवति। जैसे ये देखो, संदेह वार का सत्र सुधा गंभीर, यही लिए मैंने आपको आज एक आज आज आपको वो वो बताया, बर्ड्स व्यू कराया कि ये जो प्रेम युक्ता वाले हैं ना, कौन से आते हैं प्रेम युक्ता वाले? सरस वाले, आठवों वाला, सरस्याभ्य स्वाहा। ये नौमो है ना, तो आठवो जो है वो खन्या है, नहीं सरस्या है, सॉरी, आठवो सरस्या है, वो भी प्रेम युक्त है और ये भी प्रेम युक्त है, अल्पश्रुता प्रेम युक्ता। और वो कैसे हैं? संदेह वार का सत्र सुधा गंभीर मानसा, नहीं नहीं, सर कमल संपूर्णा प्रेम युक्ता तथा बुधा। अब देखो उनके लिए भी महाप्रभु जी प्रेम युक्त कह रहे हैं, और ये इनके लिए भी अल्पश्रुता प्रेम युक्ता कह रहे हैं। तो वो यहाँ पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं कि तथा प्रेमवत्वेन पूर्वोक्त जातीयत्वे भी, ये पूर्वोक्त जाति का ही है, लेकिन अल्पत्वाद यथा, अल्पत्वाद लेकिन सरोवर छोटो है, सरोवर छोटो है, उनको सरोवर बड़ो हतो, ये छोटे सरोवर हैं, वो बड़े सरोवर रहते हैं। बड़े सरोवर की तीन बताई वैरायटी, रज सद और रज सुद और सर, और या की वेशंत और पलवल, छोटे सरोवर की दो वैरायटी बताई। तो कह रहे हैं कि अल्पत्वाद, अल्प होने से, जल अल्प होने के कारण, जैसे तज्जलम वहां को जो जल है वेशंत को, वो महिषी आदि भी, महिषी मतलब भैंस, भैंस वगैरह के आ जाने से में कलुषम भवती, कहेंगे भैंस को स्वभाव ही ऐसा कि भैंस बुद्धि कर दे। भैंस जो है वो अपने साथ कीचड़ भी लेके आवे, तो वो कीचड़ वह पानी में ऐसा मिला दे कि वो पानी एकदम कालो स्याह हो जाए। ऐसे कह रहे हैं कि तथा तद भावों भी, ऐसे उनको भावो भी ऐसा हो जाए है। शुद्ध प्रेमणो अल्पत्वा, शुद्ध प्रेमणो, उनने सुनो भी थोड़े है और प्रेम भी अल्प है। प्रेम है लेकिन श्रुतो भी मैंने सुनो भी कम है, और प्रेम भी कम होने सु विजातीय शास्त्रादि संसर्गेण, जो विजातीय भाव है, माने भक्ति को जो अपोजिट भाव है, वाक्य संसर्ग के कारण इनको भाव कलुषित हो जाए, ये अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाओगे, अपने आप को इंटैक्ट नहीं रख पाओगे कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। इति तत्संगो भी अप्रयोजन, उनको संग करवे लायक नहीं है। यहाँ पे देख मितुल, ये तू पूछ रहा तो कि यहाँ पे ये देख, यहाँ पे पुरुषोत्तम जी मेंशन करना चाह रहे हैं कि इनको संग को कोई प्रयोजन ही नहीं है, इनको संग मत कर। लेकिन वैरायटी है या सो हम आपको निरूपण कर रहे हैं, लेकिन इनको संग करने लायक नहीं। तो मुझको लगे आया होगा वो आप लोगों को ये ध्यान में, ये वैशंती को। अब वाक्य बाद पलवल को कह रहे हैं कि अतः परम पलवलाभ्य स्वाहा, या के बाद जो पलवलाभ्य स्वाहा को बता रहे हैं कि इति श्रुति अनुसृत्य, या श्रुति को अनुसरण करके वेशंत, वेशंत के जात वालों जो है वो दसमों भाव कह रहे हैं कि कर्म शुद्धा पलवलानी तथा पश्रुत भक्त, माने अब वेशंत पलवल में क्या देखना है कि न उनको ज्ञान गहरा है, न उनको प्रेम गहरा है,
सिर्फ इनको कर्म शुद्ध है बस। तो कह रहे हैं कि पूर्वोक्त वद अल्पश्रुत भक्ति ये शाम, अल्पश्रुत है माने ज्ञान भी कम है और भक्ति भी कम है, ये शाम ते अल्पश्रुत भक्त है। और कह रहे हैं कि भाई है क्या विशेषता इनमें, तो कह रहे हैं कि पूर्वोक्ताद विशेष कर्म शुद्ध, कर्म शुद्ध, कर्म से शुद्ध होना इनके पाठ में विशेष है। क्या को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी के भगवद अर्पितेन फलासंग रहितेन, ये जो भी कर्म करे हैं इनमें कर्म की शुद्धता कैसे आवे, कि जो भी कर्म है ना, वाह, मने ठाकुर जी को अर्पण कर, ठाकुर जी को अर्पण करें। भगवद अर्पितेन फलासंग रहितेन, फल की आशा इनको नहीं है। और कर्म निर्हार उद्देश्य तो, कर्म को निर्हार करने के उद्देश्य से जो है खाली कर्म करें, तो कर्मणा शुद्धा यानी कर्म से शुद्ध है, तो तदनुरूप चित्त शुद्धि युक्ता, बाकी तदनुरूप इनकी चित्त शुद्धि बात की है। इनके चित्त में ये एक बात क्लियर है कि भाई ये संकल्प लेते समय के माने इदम तुम मम गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम करिष्ये, ये ये कर्म शुद्ध को भगवत अर्पित करने को प्रकार है कि अपन जो भी दान वगैरह करें या जो भी अपन कर्म करें वो गोविंद को अर्पण करें। यदि गोविंद को अर्पण करने तो अपना चित्त शुद्ध हो जाए। ये ऐसा माने हैं कि हमारे पर कोई कर्म को बंधन नहीं, ना अच्छे कर्म को ना बुरे कर्म को, कहें कि अच्छो कर्म के भोगने के लिए भी आनो पड़े है और बुरे कर्म को भोगने के लिए भी आनो ही पड़े है दुनिया में। तो बेकर में हम बुरे कर्म तो कर नहीं रहे, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म को भी गोविंद को अर्पण करते चलो ना, या संसार में लौटना ही नहीं पड़े तो अच्छा है ना ज्यादा, यूं ऐसे सोचने वाले। तो क्या वेशन तो पल वाला हो शक्यतावच्छेदक तौल्य की, अरे भाई कुछ ज्यादा कोई गंभीर बात तो बता नहीं रहे हो, वेशन तो पल पल घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हो। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि भाई सच्ची बात है, शक्यता अवच्छेदक तौल्य पे, शक्तिया अवच्छेदक मतलब इनको जो अर्थ निर्धारण है वो अवच्छेदक नहीं है, या को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तब भी श्रुतो, श्रुति में पलवलाभ्य स्वाहा, पलवलाभ्य स्वाहा इति निर्देश भेदा, वहां या को निर्देश भेद किए होने के कारण पलगतौ पलति पल्यते वा, माने ये काय में है, पलगति, पलगतौ पलति पल्यते, मतलब गति के आशय में या को मीनिंग है कि जो चल तो रहे हैं या तरह से, पलवल जो है गति के आशय में। तो इति निरुक्ति भेदाच तयो काश्चित भेदो वाच्य, या के लिए इन दोनों के बीच में कुछ भेद बात करना चाहिए। मुझको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर तो नहीं है सच्ची कहूं तो, कहें कि वेद की ये जो पंक्ति है कि पलगतो पलति पल्यते वा, ये गति के आशय में, तो गति यहाँ पे क्या लेनी, गति का अर्थ क्या लेनो, वो मुझको स्पष्ट नहीं है। फिर भी या के बाद की जो पंक्ति पुरुषोत्तम जी ने बताई वास्तव में थोड़ा कन्विंस्ड हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पुरुषोत्तम जी यहाँ यूँ समझाना चाह रहे हैं कि कोई तो हमें भेद करे ही है, वो भेद कैसे समझना, तो कह रहे हैं कि अत्र कर्म शुद्धि भेदाद अवगंत्या, इन दोनों के बीच को भेद जो है कर्म शुद्धि से जानना चाहिए। तेन तेन एवं पूर्वस्माद आधिक्येपि गंतृत्वात् महिषी आदिगम्यतया कालुष्याच तत्तुल्य कक्षत्वमेव, ये गमन जो आशय है ना, गमन को आशय कौन सा लेना, कि ये गमन नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई अन्य गमन करे, वह आशय में गमन लेना। आयो ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ये गमन कर रहे हैं, इनमें
आके गमन करे, इनके पास आ जावे इनके भाव को बिगाड़ने के लिए, वह तरह सो समझ लो। पर यदि कर्म शुद्ध है तो वो पलवल है, और कर्म शुद्ध नहीं है तो वे संत है। बस इतना समझ लो, यूं पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि गंतृत्वाद महिष आदि गम्यतया कालुष्याच तत्तुल्य कक्षत्वमेव। माने महिषी आदि भैंस आदि के कारण, घुस जाने के कारण इनमें कलुषता आ जाए, तो ये तत्तुल्य कक्षत्वमेव, वैशंत की कक्षा में ही आ जाएंगे वैसे भी। लेकिन तथा च तेषाम भाव तज्जुल्य तुल्य, यानी या को भाव वह जल के समान है, कौन सा? वेशंत के समान है। छोटे जल की दो वैरायटी है, न ज्ञान गहरा है, मने इनको, मने ज्ञान कम और प्रेम ज्यादा है, वो वेशंत है। और न ज्ञान गहरा है, न भक्ति ज्यादा, स्नेह गहरा है, कर्म शुद्ध है, तो वो पलवल है। इतनो भेद इनको जानना चाहिए, जो महाप्रभु जी ने अपने को बताया। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं, कर्म शुद्धा पलवलानी। जो कर्म शुद्ध है वो तो पलवल है, और कर्म शुद्ध रहित है वो वेशंत है। लेकिन तत्संगो अपनी अप्रयोजन, इनको संग करवे लायक संग नहीं है। ख्याल में आओ? इनको संग जो है निष्प्रयोजन है, इनको करने को कोई जरूरत ही नहीं है इनको संग करने की। ख्याल में आयो ना? एवं या तरह सो अत्र यहाँ कीर्तयितृ विषय कहा, कीर्तन करने वाले के संदेह निवारण करे गए। ख्याल में आयो? कीर्तयितृषु च श्रोतॄणाम उपकाराय वाच एव प्राधान्यात्। भाई एक बात समझो कि श्रोतृणाम उपकाराय, श्रोता जनन को उपकार करने के लिए तो कीर्तयितृ च वाचे व प्राधान्य, कीर्तन करने वाले की वाणी ही प्रधान है ना। ख्याल में आयो? और वाचे एव प्राधान्यात तस्याश्च बहिरिंद्रियत्वात्, और वो जो वाणी जो है वो बहिर्इंद्रिय है, अंतर तो है नहीं, बाहर प्रकट हो रही है वो इंद्रिय। तो तद आधारभूत स्थूल देह प्राधान्य है ना। वो जब वो माने स्थूल देह में या तरह की जब वाणी प्रकट हुए है, तो गुणाधारा एवं जलाधार साम्य निरूपित। तो वो जैसे पानी गुण को धारण करे है, ऐसे इनके समान भाव वाला जो वक्ता है वो वह तरह के भाव को धारण करके वैसो हो जाए। माने या तो वो पलवल बन जाए है, या तो वो बेशंत बन जाए, ये कहने का भाव है। तो यहाँ तक जो है पुरुषोत्तम जी के हिसाब से ये दोनों बात अपन ने देखी कि कैसे मतलब वो 10 प्रकार के जो अपन ने भाव देखे पलवल तक, वो कल्याण जी भी देख रही है और पुरुषोत्तम जी भी देख रही है। अब बैक टू पवेलियन अपन चले, अपन वापस हरिराय जी की तरफ आए। हरिराय जी माने कल्याण राय जी की तरफ आए कि कल्याण राय जी की आज्ञा कर रहे हैं वो 11वें वक्ता के बारे में। 11वें वक्ता के बारे में क्या कह रहे हैं? योग ध्यान, 8वां श्लोक, 7 श्लोक अपने पूरे भय दोनों टीका के, 7 श्लोक 10 वक्ता, राइट? 7 श्लोक पूरे और 10 वक्ता पूरे, 8वां श्लोक 11वां वक्ता। तो योग ध्यान आदि संयुक्ता, संयुक्ता गुणा वर्षा प्रकीर्तिता तपो ज्ञानादि भावेन स्वेद जास्तु प्रकीर्तिता। अब देखो यहाँ में क्या कह रहे हैं कि योग ध्यान सु जो अपने आप को जो अ, योग ध्यान के द्वारा जिनने अपने आप को बनाया है, वो जिनके गुण योग और ध्यान के कारण निर्मित भय हैं, वो वर्षा के जल के समान माने गए हैं, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब यहाँ सु पुरुषोत्तम जी यूं कह रहे हैं कि भावयितृ विषयकान संदेहान वारयितुम। पहले कर्म के, कर्म मार्गियन के भेद बताए, अब भाव वाले जो वक्ता है ना उनके भेद बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी के हिसाब से।
लेकिन कल्याण राय जी हमें कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल्याण राय जी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि एकादशम भावमाहु योग ध्यानादि। योग ध्यानादि मतलब योगो अष्टांग। योग कौन सो अष्टांग योग। ध्यान मतलब प्रादेश मात्र है। प्रादेश मात्र को जो ध्यान है, प्रादेश कितनों हो पता है ना आप लोगों को। तीन प्रकार को ध्यान है। एक मन में ध्यान है, और एक अंगुष्ठ को ध्यान है। एक मतलब यह अंगुष्ठ को सामने रख के या को ध्यान करना। और एक प्रादेश मात्र को ध्यान है, या को प्रादेश कहवाय। ये जो हथेली जितनो जो है ना, या को ध्यान करना वो को प्रादेश कहवाय। और एक जो अंगुष्ठ को ध्यान है, या सु भी ध्यान करना करो, या कोई वो सामने रख के ध्यान करो जाए। और एक मन में ध्यान रखने की। और ध्यान करने के बहुत सारे प्रकार हैं। ये जो उपासना मार्ग के तीन प्रकार, योग के तीन प्रकार है, मतलब मनसी, अंगुष्ठादि और प्रादेश मात्र। तो आदि पदार्थ बाह्य पदार्थ अस्मृति ही। मैंने क्या कह रहे हैं कि आदि पदार्थ योग ध्यानादि। ये जो आदि कह रहे हैं ना, आदि पशु क्या कह रहे हैं। आदि पशु बाह्य पदार्थ अस्मृति। बाह्य पदार्थ की स्मृति नहीं रहे। एक समानाधिकरण गुणा भाव वर्षा प्रतिगति। मैंने या तेरसु अधिकरण वाले जो गुण हैं, उनको वर्षा के मैंने बरसात के जल के समान माने गए हैं। वृष्टि जल तुल्य है। यथा वृष्टि समय, जैसे बरसात के समय वृष्टि जलम, जो बरसात को जो जल है, सर्वदेशम व्याप्नोति। वो तो सब जगह व्याप्त तो होगा नहीं। बरसात को जल कोई जगह आवे कोई जगह नहीं आवे, ऐसा तो नहीं है ना। वो सब जगह एक जैसा ही बरस है वो। सबको एक जैसा ही दे है। वो तो जाने अपनो कवर कर रखे हो तो उतनी जगह वो नहीं गिरे, बाकी सर्वत्र ही गिरे वो तो। है ना। जैसे एक बात समझो, नदी को जो जल है वो एक दिशा में जावे है। कुआ को जल भी एक देश में रहे है। लेकिन वर्षा को जल ऐसा नहीं है। वर्षा को जल सर्वत्र व्याप्त रहे है। आयो ना ख्याल में। ये या तरह सोवा को बता रहे हैं। सर्वदेशम व्याप्नोति सुलभम। सुलभम है, सुलभ है। आधार गुणम आदाय। लेकिन वो आधार गुण को कैरी करे है जल। और कार्य विशेषम अन्नादिकंच जनयति। जाके साथ भी मिले हैं, वो अनाज वगैरह वो पैदा करे हैं। मैंने वर्षा को जल यदि खेत में मिल जाए तो अनाज पैदा करे। ऐसे जहां वह जो उपयोग हो, वह को जैसो भी उपयोग करें वह को वैसो उपयोग हो सके। या तो वह को स्टोर कर लो तो स्टोर हो जाए, खेत में डाल दो तो अनाज पैदा हो जाए। जो वह को उपयोग बरसात के जल को करना हो सके। तो तथा एते शाम, ऐसे ही जो है एक बात समझो कि यह वक्ता को योगादि समय एवं या जब योग करें ना ये लोग, वह समय ही एवकार लगा रहे हैं। अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार है। अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार है। अयोग व्यवच्छेदक नहीं है, अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार है। तो एतेषाम योगादि समय भगवत भाव देह इंद्रिय आदि सर्वम व्याप्नोति। माने इनके देह इंद्रिय सर्वत्र जो है वो भगवत भाव व्याप्त हो जाए। जैसे वर्षा को जल पूरा अपने को प्लावित कर दे, भिगो दे है। ऐसे इनको भाव जो है देह इंद्रिय आदि सबन को व्याप्त कर दे हुए हैं। तो सुलभ पात्र विशेष स्वजातीय भाव विशेषण जनयति। और यदि कोई पात्र विशेष है, पात्र विशेष मतलब कोई श्रोता यदि अलग क्वालिटी को है, तो
भाव विशेषण से जनयति, वाको भाव विशेष पैदा करावे है। अतएव संयुक्ता, या लिए योग ध्यानादि संयुक्ता, या को संयुक्ता बता रहे महाप्रभु जी या को। जैसे हृदय को पंडित बतायो, सुध को संदेह वारक बतायो, और प्रेम युक्त बतायो सरस को, ऐसे ही याकू जो है महाप्रभु जी संयुक्ता बता रहे हैं। संयुक्त मतलब जुड़ो, जब व्याप्त हो जाए शरीर में जल, तो संयुक्त हो गया, मिल गया अच्छी तरह से अपने। यूं। तो ये, और तपो ज्ञान आदि भाव है ना, स्वेद जस्तु प्रकीर्तिता, ये 12वां भाव बता रहे हैं कल्याण राय जी को। वहां में क्या कह रहे हैं कि तपो ज्ञान आदि भाव है। तपह मतलब पंचाग्नि सहन आदि, 5 प्रकार की आग्नि, 5 प्रकार की जो अग्नि है, वाको सहन करो। वो शायद अनुवाद में दी होगी कि पंचाग्नि कौन सा होगा, पंचाग्नि तब सब तरह से अग्नि चारों तरफ होवे, वाको पंचाग्नि कहवे। मतलब वहां में क्या होगा कि मैं तो ये मूल वहां में पढ़ रहा हूँ, तो आपके में तो शायद आप लोग तो अनुवाद देख रहे होगे ना। अगर अनुवाद देख रहे हो तो वहां में दिए हुए वो पंचाग्नि को अनुवाद देख लीजिए। कोई जो है वो सब तरह के तापन को सहन करना, पंचाग्नि, नीचे को भी ताप, ऊपर को भी ताप, और चारों बाजू को जो ताप है, सारों वजन के ताप को सहन करके जो है वो ये वा तरह से जो है वो अ, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऐसा हो। तपो ज्ञानादि भाव है। जैसे कोई अति परिश्रम करे ना, तो पसीना कैसे आवे, कोई अपने आप को प्रिपेयर करे, अपने आप को तैयार करे, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी बनाओ। तो जब बॉडी बनाओ तो पसीना गिरे है कि नहीं? तो पसीना कैसे गिरे हो भाई? तुमने बॉडी को एक्सरसाइज करी तो पसीना आयो ना। ऐसे ही ये तप और ज्ञान आदि के भाव से अपने आप को रिक्रिएट करें, ये वक्त वह तरह को यह को भाव हो रहे है। और तप मने तप वालों भी है, और ज्ञान आदि, और ज्ञान आदि वालों। ज्ञान को क्या अर्थ लेना? जीवात्मना, जीवात्मना मतलब या कोई जीव को भी ज्ञान है और आत्मा को भी ज्ञान है। जीव सु खुद को ज्ञान है, आत्मा सु भगवत भगवत ज्ञान है, या तरह सु। और आदि पदार्थ, आदि पद सु वर्णाश्रम आचारश्च, वर्णाश्रम के जितने भी आचार हैं वो आपको भी, आपको नॉलेज है, आपको भी ज्ञान है। प्रत्येकम एतानि एव भावः तपो ज्ञानादिभिः वा यो भावः तेन उपलक्षिता स्वेद जल तुल्याः, कथितास्तेषां भावः स्वेद जल तुल्य। माने इनको जो भाव है वो स्वेद जल के तुल्य है। माने कैसे हो? ये जो ऊपर के जितने भी बात बताए ना तुमको, वो उतने माने वह भाव को लेकर या को जो है, माने एक बात समझो, चित्त को एकाग्र करने के लिए जो कियो जातो भयो जो ध्यान है, माने ध्यान, माने एक बात समझो, जो योग वालो है, या के पहले जो योग वालो बतायो, योग जो है चित्त को एकाग्र करने के लिए कियो जातो भयो जो ध्यान है, वो अपन योग कह रहे हैं। ख्याल में आयो? वो अनुभव प्रदाता है, इनको अनुभव, ये अनुभव वाले बहुत होंगे योग वाले। ख्याल में आयो? और ये जो तप और ज्ञान वाले जो हैं, उनमें ध्यान नहीं है, अनुभव नहीं है, इनमें समझ है। ये कहवे कि नहीं, हमने अपने आप को तैयार किया, हमको अनुभव की जरूरत नहीं, हमने आपको सेल्फ जनरेट किया। यूं श्रम है, माने इनने अब खुद ने जो स्किल डेवलप करी है,
वाको इंटू अभिमान, हमारे पास ये स्किल है। ऐसे ऐसे हमने किए हुए, खबर है? तुमने किए हुए? तपो ज्ञान आदि भाव है ना, स्वेद जास्तु। महाप्रभु जी आपको क्या, पसीना के जल के समान। जैसे पसीना को जल काम में नहीं आवे ना, पसीना को जल कितनों भी होवे काम में आवेगा? पसीना को जल कोई काम को नहीं है, वो गिलास भर के भी मिले तो कोई पिए को का हो। पसीना को जल पियो नहीं जा सके वहां, लेने योग्य नहीं हुए है। ऐसे ही इनको भाव भी श्रवण योग्य नहीं है। सीधी सी बात समझ। हाँ बोल भी तू। तो जैसे जैसे गीता जी में ठाकुर जी ने योग और बाकी के जो संन्यास को डिफरेंस बताया हो कि संन्यास जो है वो मतलब बाह्य सब त्याग है, और योग जो है वो मनसा त्याग है, तो वही दोनों डिफरेंस सेम इससे कोरिलेट हो गए, मतलब वही लेनो, क्योंकि इसीलिए वो तप ज्ञान वाले को श्वेत जल कयो है, वही सेम लेनो। कुछ तो बातें वहां की मिलेंगी ना। वो कौन से श्लोक के रेफरेंस में पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता चल रही है कौन से रेफरेंस में पूछ रहे हो। मतलब मैं तो जनरली जो अभी बेटी जी ने पढ़ा है वो तो वहाँ में संन्यास और योग को डिफरेंस बताया, तो कि संन्यास जो है वो मतलब बाह्य त्याग होवे, वो मनसा त्याग नहीं होवे, और जो योग है वो मनसा त्याग है, तो प्रभु ज्यादा मनसा त्याग को प्रेफर करे कि जो मनसो आप त्याग करो, वासु आपको चित्त निरोध होवे, बाह्य त्याग से चित्त निरोध नहीं होवे। तो इन लोग को जो तप ज्ञान है वो लोग को भी बाह्य क्रिया ज्यादा रहे और मनसु निरुद्ध नहीं है, वैसे ही आपने कही ना, मतलब वो लोग सही को बात। समझ है पर वो मनसू फील नहीं कर सके, अनुभव नहीं कर सके। तो सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट ही लेनो ना, कि मतलब उनको बाहर को सब है क्रिया करे पर अंदर से वो चित्त की शुद्धि नहीं होवे। देख एक बात बताऊं, एक बात बताऊं तो बड़ी अच्छी, अभी तो को समझ में आ जाएगी डिफरेंस। कि पहले के जमाने के जो गायक होते थे, पहले के जमाने के गायकन की जो गायकी होती थी, वो इतनी परफेक्ट होती थी कि बस जैसे मोहम्मद रफी के लिए कहा जाए कि वो आके वो रिकॉर्डिंग करके चलो जाता। मैंने वो आपको एक बार सुर बता दो तो वो सुर गा के चलो जाता। लेकिन वाकई लिए वाने बरसन साधो है वाकई, वहां में कला है। कला और कौशल को डिफरेंस इन दोनों के बीच में, एक कला है और एक कौशल है। कौशल है। आजकल की जो गायकी है ना, वो कौशल ज्यादा है। वो गावे और वाक्य बाद वो ऑटो ट्यून कर दें। ऑटो ट्यून मालूम है ना तेरे को? हाँ जी। ऑटो ट्यून को फंक्शन ऐसा फंक्शन है, एआई को फंक्शन है ये। बेसुरो भी गा कि ले। जैसे जैसे फोटो में भी अपन कोई फोटो ले में और हमें एआई में डाल दो तो वो अपने को अच्छे से फट फट पुट पुट करके दे दे अपने को कि तुम इतने अच्छे लग रहे हो। असल में तुम इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन वो एआई को कमाल के कारण अब वो फोटो को इतना बेहतर बना दे कि कोई भी आकर्षित हो सके ऐसा। तो वो कौशल वालों है और कला वालों है। उन दोनों में तो अच्छा कौन? जैसी तुम्हारी अर्ज, वो अच्छा, तुमको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी। एक तो स्वाभाविक कला है, जाके बाद तुम्हारी अपने आप ही कला है। जैसे लता के लिए भीमसेन जोशी जो शास्त्रीय गायक है, तो मर गए बेचारा। भीमसेन जोशी कहते कि ये कौन सी चक्की को आटा खावे, ये कभी बेसुरी ही नहीं हो गए, ऐसे कहते हो। मतलब वाको वहां पे बात तरह की कला हती। कला आती। तो एक कला हो और एक कौशल हो। आज हर कोई एक गायक बन जाए, लेकिन वो कैसी गायकी है वो? ऑटो कौशल वाली ट्यून। गायकी। कौशल वाला। वहां 50 मिनट में निकालो, मैंने जब तक कोई साज नहीं बजे, ये नहीं हो वो नहीं हो, तब तक आप श्रीमान गा ही नहीं सके। यूं, ऐसे ढंग की। तो एक कला है और एक कौशल है। तो इनने वहां तरह का कौशल प्रकट कियो है। तपो ज्ञानादि भाव है ना, देखो अपने आप में ये कौशल प्रकट कर रहे हैं। इनकी सामर्थ्य है भाई, पंचाग्नि को सहन करनो और जीव और आत्मा को ज्ञान होनो और वर्णाश्रम के आचार्य की नॉलेज होनी, नॉट अ जोक।
जोक नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन अपने आप को तय है इतनी, पंचाग्नि तप की और ना। तो लेकिन या को भाव जो है महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं, स्वेद जल तुल्य बता रहे हैं, पसीना के जल के समान, कहेंगे इतना परिश्रम किए हो ना तो पसीना के जल के समान ही होता है। केचित तपसैव भगवान आराध्य इति मन्यते। अरे कोई इतना माने है कि मने तपस्वी ही ठाकुर जी मिले, ऐसो माने। और बात सच भी है। या तो मैंने कही ना कि जैसी अपनी अर्ज हो है, ऐसा भाव डिसाइड हो है अपन। अपनी अर्ज क्या है, अपन को क्या रिक्वायरमेंट है, अपन कौन से मार्ग के अनुगामी है, अपन को कौन को सुनना है और कौन को नहीं सुनना है। बेसिक क्वेश्चन ये है। इनको सुनने से तुमको तुम्हारे मार्ग में तुम अपने आप को प्रमोट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे आज बहुत फेमस है वो कौन, सदगुरु, बहुत फेमस है। लेकिन अपन वहां को सुन के अपन को सेवा में वहां को क्या लाभ होएगा, ख्याल आया ना। ऐसे मैंने भी बहुत तप किए, तपो ज्ञान आदि भाव है ना। आप भी देखेंगे स्वेद जास्त प्रकृति तक। आपको आश्रम देखो तो बड़ो तामझाम है वहां। कोयम्बतूर वहाँ के आश्रम में मैं गया हूँ, सदगुरु के वहां के आश्रम में मैं गया हूँ। कोयम्बतूर से 40 किलोमीटर दूर है। मैंने कम से कम 50 फीट, 50 फीट ऊंचा पोस्टर है वहाँ, भगवान के जैसे पूजा हुआ है। सब लोग क्या तरीके हैं। तो मन्ये धन रूप तप श्रुत औजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए इत्यादि। क्या बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया श्लोक है ये सप्तम स्कंद को। सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय को, 9वां श्लोक आप देखो या को खोलो, 7वें अध्याय को। सप्तम स्कंद को जो 9वां अध्याय है, या बखत को विषय मेरो भागवत को, या बगैर दीपावली अभिनंदन को पेपर सप्तम स्कंद ही है। प्रहलाद जी नरसिंह जी की स्तुति कर रहे हैं, वो अध्याय है ये। और वह अध्याय में प्रहलाद जी यूं कह रहे हैं, ठाकुर जी से यूं कह रहे हैं कि मैं यूं समझू हूं कि धन कुलीनता, रूप तप विद्या, ओज तेज प्रभाव बल पुरुष बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पे भी संतुष्ट हो गए थे। अब एक बात समझो, अपने यहाँ को बहुत सुंदर श्लोक है, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइये, प्रीतम प्रीत ही ते पइये। अपने सिर्फ ये बात कितनी सरलता से अपने यहाँ कीर्तनकार ने कह दिए कि यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइये। तुम यासु कोई को रिझा नहीं सको प्रभु को। कैसे रिझा सको हो, भक्ति से प्रसन्न करके रिझा सको। कोई अपना कौशल दिखा के यदि भगवान को रिझाना चाहे, सॉरी, भगवान नहीं रिझेंगे। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्वेद जास्त प्रकीर्तिता। ख्याल में आयो ना आप लोगों को। तो नाराधना ही भवंती पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो केचिद इतर अभिन्नत्वेन स्वात्म ज्ञानान मोक्ष इति तदैव भजनम। ख्याल में आयो। माने एक बात समझो कि क्या कह रहे हैं
केचिद इतर अभिन्नत्वेन, माने जो अपने देह धर्म है और जो अपने आत्म धर्म है, इतर अभिन्नत्वेन, माने या फिर भिन्न होने को ज्ञान यदि हो जाए कि भाई देह धर्म, देह अलग है और आत्मा अलग है, या कोई यदि कोई को ज्ञान हो जाए, तो कहें कि वाह ज्ञान से जो है स्वात्म ज्ञानान मोक्ष, वासु मोक्ष हो जाए, इति तदैव भजनम, मैंने वाकु ही भगवान को भजन माने हैं ये लोग, भाई वही भगवान को भजन है, यूं कह रहे हैं। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो तमेवं विद्वान अमृत ये भवति इत्यादि भगवत ज्ञानमेव मोक्षम। माने ये जो है, ये कहाँ को है, ये कोई उपनिषद को श्लोक है। वह उपनिषद में यूं कह रहे हैं कि माने तमेव विद्वानम अमृत एव भवति, माने वो ही विद्वान है जो आपको जाने है, वो अमृत तुल्य है। ऐसे आपको, मैंने ये कहाँ को वाक्य में ढूंढ के आपको जरूर बताऊंगा कहाँ को वचन है, मुझको नहीं मिल पा रहा है ये वचन कहाँ को है। तो इत्यादि है भगवत ज्ञानम एवं मोक्षम, माने एवं विद्वानम अमृत एवं, या को संदर्भ कहाँ से पकड़े हुए है वो इनने नहीं दिए हुए है। तो शायद ये पुरुष ये कल्याण राय जी को जानते होंगे वो श्लोक को, लेकिन यूं कहना चाह रहे हैं कि इत्यादि वाक्यांशु भगवत ज्ञान ही मोक्ष को साधन है, यूं कहना चाह रहे हैं कल्याण राय जी। श्रेय स्तुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ते केवल बोध लब्धे इति वाक्ये केवल आत्मज्ञानस्य निंदितत्वाच्च। मने एक बात समझो कि जो लोग जो है ठाकुर जी की भक्ति को छोड़ करके, भक्ति को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति करना चाहें, श्रेयम स्तुति भक्ति मुदस्यते भी वो क्लिश्यंती, वो क्लेश प्राप्त करें, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भक्ति से सब कुछ होगा। तो ये दशम स्कंद कोई उदाहरण यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो इत्यादि वाक्य है केवल आत्मज्ञान से निंदित, केवल आत्मज्ञान की तो निंदा ही करी गई है, ये ऐसो कल्याण जी बताना चाह रहे हैं। और केचित्तु वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तोष कारणम। ये ये विष्णु पुराण को, ये तुमको पता है, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। तो या विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार यूं कह रहे हैं, वर्णाश्रम आचारम ये वो भगवत भजनम मानते, कि भाई यूं माने कि भाई वर्णाश्रम को आचार पालन करो, वो भगवत भजन है। जैसे मर्यादी जो लोग हैं ना, वो मर्याद पालने को ही भगवत भजन क्या, मर्याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है यहाँ क्या, या तरह से कुछ आचार को ही प्रधानता देना, यूं भक्ति को प्रधानता नहीं देना। तदपि न विचार क्षमम, यूं कह रहे हैं। एक बात समझो कि ये भी जो है, एक बात समझो कि वो भी तदपि न विचार क्षमम वर्णाश्रम आचार से अधिकारी विशेषणत्व आराधनम तो श्रवणादि रूपम भिन्नमेव। एक बात समझो कि ये जो है कि भगवत भजन करने वाला जो अधिकारी है, वह अधिकारी के विशेषण के रूप में वर्णाश्रम धर्म को पालन लागू करना पड़ रहा है। जैसे हमेशा अपने यहाँ ये बात कही जाए कि एक खाली तुम आचार के बिना ठाकुर जी की भक्ति करो और एक आचार के साथ ठाकुर जी की भक्ति करो, तो अपनी भक्ति में फर्क पड़े ही पड़े। या को मतलब ये नहीं है कि जो निभा नहीं पा रहे है आचार वगैरह को, मतलब वाको मतलब कोई कारण से शिथिलता है, नहीं निभा पा रहे हो, तो वह की भक्ति उतनी असरकारक नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करे केस टू केस, ख्याल में आया ना। तो मैं सोचता हूँ या विषय के ऊपर अपन चर्चा करें, या आज यहाँ रखें, या को अभी 8 वर्ष लोग पूरा नहीं हुए है, अगली बार या को पूरा कर ले। कुछ पूछना है?
आश्रय का पद करें यहाँ। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवेदियो, सूर कहाँ कहे जीवदान दरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, रवीन चरणन के।